अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। आज जो है हमारी क्लास है ये कैश बुक के हवाले से है। ओ लेवल कैश बुक आज हम स्टडी करेंगे कि कैश बुक क्या होती है। और ये क्लास हमारी बिल्कुल उर्दू में है और इसके बारे में आप ओ लेवल अकाउंटिंग ट्रेनिंग है, ये उर्दू में है बिल्कुल। ये कैश बुक के हवाले से है। तो आज हम कैश बुक के स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार आपको बताएंगे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये पाकिस्तान फ्री एजुकेशन चैनल है, ओ लेवल्स के हिसाब से भी है इसमें सारी चीज़ें और अकाउंटिंग की इसमें तमाम चीज़ें हैं। तो कैश बुक क्या होता है माय स्टूडेंट्स के, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं। एक तो डिस्काउंट रिसीव का होता है, फिर कैश होता है, फिर बैंक होता है। तो लेफ़्ट पे जो कॉलम्स होते हैं तीनों, वो रिसीप्ट्स के होते हैं। फिर राइट पे जो तीनों कॉलम होते हैं वो होते हैं पेमेंट के कॉलम होते हैं। ठीक है ना। फिर ये आप देख सकते हैं कि कैश बुक इज आल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। बेसिकली इसमें जितना भी लेजर होता है, टी अकाउंट होता है, वो सारा का सारा इसमें नोट किया जाता है। इसलिए हमें जब हम कैश बुक बनाते हैं तो इसके बाद हमें टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इस ट्रांजैक्शन में तो 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। जब इसके अंदर कैश बुक के अंदर कैश वाइज भी हम डिटेल देख रहे होते हैं, बैंक वाइज भी डिटेल देख रहे होते हैं। तो कैश बुक को लेजर अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। इसे बनाने के बाद टी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। इसको बनाने के बाद टी अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो कैश बुक 3 कॉलम्स आज हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस हो गया। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो आपका डेबिट में रिकॉर्ड होता है, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होता है। और जब डिस्काउंट रिसीव है तो इसका मतलब इनकम बढ़ गई आपकी। जब इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे। तो कैश बुक में जो लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होती है उसको हम कहते हैं डेबिट, और जो राइट साइड पे रिकॉर्ड होती है उसको हम कहते हैं क्रेडिट। अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन आया ओ लेवल के अंदर जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जॉर्ज गेल had a following transaction for the week ended 31st May 2008. Cash in hand on 25 May $80. The balance of $80 कैश was transferred to the bank account. फिर ट्रांसफर कर दिए बैंक अकाउंट में, इसका मतलब पेमेंट हो गई। विदड्रॉ $8.60 बाय चेक फॉर पर। अच्छा देखें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके अंदर देखते जाइएगा। कैश इन हैंड ऑन 25। तो कैश इन हैंड का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं। कैश इन हैंड का मतलब ये बैलेंस जो है, बी एफ मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड जो बैलेंस है, ये 80 आपके पास रिसीप्ट साइड पे आ गए। कैश इन हैंड जो कैश इन हैंड हो गया वो आपके पास रिसीप्ट साइड में आएगा। दूसरा जो इन्होंने दिया है, देखें, द बैलेंस ऑफ 80 कैश वॉज ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट। ठीक है। अच्छा, कैश इन हैंड ऑन 25 में 80, तो ये डेबिट साइड पे आ गया, रिसीप्ट साइड पे। अब 80 कैश वॉज ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया बैंक अकाउंट में, तो ये देखें ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है तो इसलिए बैंक हमने लिखा और ये 80 आपके पास क्रेडिट में आ गया। तो एक साइड पे डेबिट है और एक साइड पे क्रेडिट शो हो गया, आपका बैलेंस में आ गया ये। अच्छा, अब आप एक और चीज़ इसमें देख लीजिएगा। ये देखें, नीचे लिखा विदड्रॉ 860 बाय चेक फॉर पर्सनल यूज। विदड्रॉ मीन्स, अच्छा 2 चीज़ें, पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे तो पेमेंट होगी, मतलब पैसे आपके चले गए क्योंकि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए। लेकिन अगर बिजनेस यूज़ के लिए करेंगे तो रिसीप्ट होगा। ठीक है। तो 860 पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो ये पेमेंट में रिकॉर्ड होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखें 860 ड्राइंग, ये पेमेंट हो गई। तो जितनी भी पेमेंट होगी तो इसका मतलब ये कि क्रेडिट पे, क्योंकि पैसे हमारे जा रहे हैं, क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगी। ठीक है। आप बैंक से पैसे कम हो गए, जब बैंक से पैसे कम हो गए तो इसका मतलब ये एसेट आपका कम हो गया, तो ये क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आप देख लीजिएगा। कैश सेल्स 900 वॉज मेड। अब आपने सेल कर दी 900 रुपीज़ की सेल। जब भी सेल करेंगे तो इसका मतलब पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो जब पैसे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए कैश डेबिट में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद जो है आप और चीज़ें भी आपको मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, चेक ऑफ 450 वॉज ऑल्सो रिसीव फ्रॉम। अच्छा, रिसीव मीन्स कि आपके पास पैसे आए। ठीक है, रिसीव हुआ, पैसे आपके पास बैंक में पैसे आए। अच्छा, वॉज फुल सेटलमेंट ऑफ 500 का था लेकिन 450, इसका मतलब 50 जो हुआ है वो अब डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया। ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये जो 450 है ये पैसे आपके पास आए, डेबिट में रिकॉर्ड हो गया, ये डिस्काउंट अलाउ हो गया हमारे पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद बैंक लोन ऑफ 2000 वाज पेड इन जॉर्ज बिजनेस। हमने बैंक का लोन जो है 2000 रुपीज़ का बैंक का लोन आपने लिया। तो ये बैंक का जब आप रिसीव कर रहे हैं तो 2000 रुपीज़ बैंक से लोन रिसीव किया, तो ये 2000 रुपीज़ डेबिट हो गया आपके पास। ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं।
एक और सवाल दिखा देता हूँ। पेड 3500 बाय चेक ऑफ न्यू फिक्सचर। अब हमने पेमेंट की है तो ये 3000 ये आपका राइट हैंड साइड पे, जितनी भी रिसीव होगी वो आएगी आपकी लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर ये इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, सबके टोटल करेंगे हम यहाँ पे। अब जिसके टोटल बड़े होंगे वो हम सब तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ लिख देंगे। फिर हमने यहाँ से प्लस करना है, देखना है कि लेस कहाँ पर है, तो ये अमाउंट लेस था, तो आप देख सकते हैं कि ये 980 है। और यहाँ पे अमाउंट क्या बन रहा है, यहाँ पर जो है 980, यहाँ पर भी 980। जब हमने इसको टोटल किया तो 600, 700, 700, 900, 980, यहाँ 980 आया, यहाँ पे 980 आ गया आपके पास। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये जो थी ये साइड ये कम थी। कैसे कम थी, क्या आपको दिखा देते हैं। 600, 700, 780 और ये इसमें 200 लेस हो गया, ये 200 इधर आ जाएगा। जो CD होता है कैरिड डाउन होता है, ये लेस, ये आ जाता है BD, ब्रॉड डाउन पे आ जाती है और ये बड़े वाले की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैश आ गया BD, बैलेंस डाउन, ब्रॉड डाउन, ये आपके पास कैश आ गया, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पाकिस्तान फ्री एजुकेशन हमारा चैनल है। थैंक यू दोस्तों।